तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा पर हैं और समाधान यात्रा के दौरान जमीनी हकीकत को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लोगों के साथ मुलाकात की तस्वीरें लगातार सामने आती हुई सीएम नीतीश की समाधान यात्रा की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां मेडिकल कॉलेज का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ उसके निराकरण के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये कोशिश इस समाधान यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उस कड़ाके की ठंड में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उत्साहवर्धन करने वाली है। और इस वक्त देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने अधिकारियों के साथ साथ इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए और जरूरी जानकारी भी अधिकारी उन्हें देते नजर आ रहे हैं। ऊपर का नाम नीचे का लाते हैं। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। मंत्री संजय झा, मंत्री विजय चौधरी की मौजूदगी इस पूरी समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ नजर आ रही है। सीएम सर बोल दीजिए सर। ये बहुत सुंदर स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में राज्य में जो ये उपलब्धि है, आराम से हम लोग तो चाहते ही ना है कशिश हमारा मेडिकल कॉलेज को अच्छा बने, इंजीनियरिंग कॉलेज को अच्छा बने। नीचे यार डिस्टर्ब कर रहा है, नीचे करो ना, आराम से ये सब चीज की, और जैसे कशिश नीचे करो, उसमें हॉस्पिटल भी होता है तो लोगों का ट्रीटमेंट भी ठीक ढंग से हो। ले सब चीजों को जगह ने हाथ नहीं आ पा रहा ये किया जाता है। कशिश नीचे करो यार, बहुत गलत बात है। अब इसी इतना साल रखो। 6 महीने के अंदर इसको तैयार कर देंगे। नहीं आ रहा तो क्या करे, बोलो ना, हम अपने चेहरा खड़ा पड़ता है। जो होगा तो उसको शुरुआत कराने में चले आवेंगे। तो आज तो इसलिए देख रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बन जाए, तो बचा हुआ जो है तो उसको तो हम लोग चाहते हैं तेजी से बन जाए। सर आपने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी है जो उसकी कमी वो भी भरपाई हो पाएगा। वो तो जरूरी है। देखिए, एक तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें प्रोफेसर्स की और अन्य एम्प्लॉइज की बहाली पूरी करनी चाहिए और सब यहाँ पर रहे, बच्चे बच्चियों को पढ़ाए और उसके साथ साथ लोगों का ट्रीटमेंट करे, इलाज करे। आप समझ रहे हैं ना, तो हम लोग तो इलाज तो चाहते हैं ना कि किसी को बिना मतलब के बाहर न जाना पड़े, हर तरह का इलाज उसको वहीं हो जाए, तो कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर है। और दूसरी बात है, जो इन्होंने बताया है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसको आने का जो रास्ता भी बना दे रहे हैं ताकि एकदम 4 लेन से सब से जुड़ जाएगा। रेलवे लाइन है उसके साथ उससे भी जुड़ जाएगा, ताकि किसी को यहाँ पर आने में और यहाँ से जाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो वही देखने के लिए आए, तुमको दिखा रहे हैं तो ठीक है। तो हमको तो पूरा भरोसा है कि एकदम बिल्कुल। अब देखिए, ये लड़कियों के लिए ये है हॉस्टल, तो उधर छात्रों के लिए है, तो ये सब हो रहा है। कब तक हो जाएगा सर ये उम्मीद? ये कह रहे हैं कि 6 महीने में तैयार होगा। हम लोग तो भी आश्वस्त नहीं सर, 15 अगस्त के पहले हर जिले में मेडिकल कॉलेज। हाँ, हर जिले में तो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी जितने का तय किया उसको तो पहले कर न देंगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज तो हर जिले में हो ही रहा है, और मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों की इच्छा है। अगर मान लीजिए कि हर जिले में नहीं, मतलब छोटा छोटा अगल बगल है, तो मिला करके भी एकदम जरूर हो जाना चाहिए, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट पे सुविधा हो। कि तुम लोग आगे के बारे में सोच ही रहे हैं। ये आमूलचूल परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अभी देखिए ना भाई, अब स्वास्थ्य सेवा का सवाल है कि सब बना देंगे सब तरह का, तो उसको तब सब, तो इसलिए सब कुछ न होगा लोगों को सुविधा इलाज कराने में। और सबसे बड़ी बात है कि लड़के लड़कियों को पढ़ाएंगे। अब तो आप जान रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में भी और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों जगह अब महिलाओं के लिए हम लोगों ने 1/3 रिजर्वेशन कर दिया है। अब पढ़ेगी उससे भी ज्यादा, जान लीजिए। जब ये हो जाएगा ना इतना, तो उसके बाद उससे भी ज्यादा पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार समीक्षा भी की जा रही है और स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा से ज्यादा बेहतर हम अपनी आम जनता को दें, ये हम लोगों की कोशिश है। तो आज तो मुआयना समीक्षा करने यहाँ आए हैं कि भाई क्या प्रोग्रेस है छपरा के मेडिकल कॉलेज का, और जैसा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार रूप से आप लोगों को बताया, सड़क से लेकर के इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल कॉलेज में हर एक सुविधा, लड़कों को लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, खेल कूद की भी अलग से व्यवस्था, ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, उसमें भी सारी चीजें जो है कार्य प्रगति पर है और 15 अगस्त से पहले जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। शनिचर एतवार को सबको जो है ना ऑडिटोरियम में बना दिया, तरह तरह का सब चाहे तो किसी को ज्यादा नहीं पड़े। सर, आपने एडिटोरियम और कुछ खेल को लेके अतिरिक्त यहाँ पे सुझाव दिए। बच्चों को खेलने का तो जरूर आना चाहिए, पढ़ना भी ठीक है लेकिन खेल कूद के लिए भी जरा जानना, कोई नहीं खेलेगा टहले, तो हर तरह से लोगों को जानना चाहिए ना कि अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, तो अच्छा रहेगा ना, इसीलिए सब कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बता रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उन्होंने साफ तौर पर रवि चूंकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि वक्त जो दिया जा रहा है वो 6 महीने के अंदर ये तैयार हो जाएगा, लेकिन जिस विकास की रूपरेखा की बात की जा रही है, तमाम दूसरे मेडिकल कॉलेजों का भी हाल हमने देखा है। मेडिकल कॉलेज बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना दिए गए, लेकिन डॉक्टर की कमी हो जाती है, व्यवस्थाओं को देखने या मॉनिटर करने को लेकर खामियां नजर आती हैं। उन व्यवस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री क्या जोर देते नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है और कोशिश, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कोशिश है कि बिहार के हर बड़े जिले जो हैं वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज जरूर खोले और यहाँ पे छपरा में जो निर्माणाधीन है इसे 15 अगस्त से पहले पूरा करा लिया जाए। लेकिन जो आपने बात कही है वो एक बड़ी समस्या है कि मेडिकल कॉलेज तो अगर बने और उसके साथ साथ उसकी जो सुविधाएं हैं, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे काम कर रहा है ये भी बेहतर हो। इसे लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे बल्कि उसमें जो सुविधाएं हैं उसे बेहतर करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और उसके लिए यहाँ पे जो प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उनको भी कहा है कि यहाँ पे जो भी सुविधाएं चाहिए अस्पताल को और जो कर्मी और डॉक्टर की जो वैकेंसी है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो निकाला जाए ताकि तमाम जो सुविधाएं हैं, जो कमियां हैं, उसे पूरा कर लिया जाए। तो ये एक कोशिश जो है वहाँ पे अपने प्रधान सचिव को जो है उन्होंने दिया है और कोशिश इस बात की है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बिहार में हमेशा बड़े सवाल खड़े होते रहे हैं, तो इसे दूर करने के लिए जो पहल है वो नीतीश कुमार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अधिकारियों को कहा है कि सारी सुविधाएं जो हैं वो मिले और खास करके जो छात्राएं हैं उनके लिए अलग से हॉस्टल है, यहाँ पे ANM की पढ़ाई भी होगी और खास तौर पर उन्होंने एक बात बताई कि यहाँ पे ऑडिटोरियम और खेल का मैदान के लिए जरूर जगह रहे, क्योंकि बच्चे जो पढ़ेंगे उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए जगह होनी चाहिए। तो ये जो है सबसे बड़ी बात आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है और यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो बड़े निर्माण जो हो उसके साथ साथ उसमें सुविधाएं भी मिले। यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है, आपको बता दें कि 400 करोड़ के लगभग लागत इसकी आएगी। हालांकि इसका बनने का जो सीमा था 2022 था, लेकिन अब तक बना नहीं है और इसीलिए ये आज तमाम चीजों को जायजा लेने के लिए वो निकले हैं। और यहाँ पे वो कहा गया कि 15 अगस्त जो है वो 2023 तक इसका निर्माण हो जाना चाहिए। और एक तस्वीर जो हम अपने यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण हो रहा है उसे जरा देखिए कि ये काफी भव्य, काफी बड़ा और यहाँ पे कम से कम 300 बच्चों जो हैं उनकी पढ़ाई होगी, यहाँ पे इलाज होगा। लेकिन साथ साथ ये देखना बड़ा जरूरी है कि साथ जो निर्माण हो रहे हैं वो बेहतर काम भी करें, उसमें जो सुविधाएं हो उसमें पैनी नजर सबकी रहे। जी बिल्कुल रवि, आपके जरिए में अपने दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं। देखिए 400 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है और सचमुच इस मेडिकल कॉलेज को देखकर आप गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है,
कोशिश ये की जा रही है कि बिहार से बाहर जाकर के जो लोग इलाज कराते हैं उन्हें वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम व्यवस्थाएं बिहार के अंदर ही मिल सके। और सिर्फ ये सारण की तस्वीर मत देखिए, मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि उनकी कोशिश है, उनकी चाहत भी है कि बिहार में जो बड़े जिले हैं उन जिलों में इस तरह के मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं। हर जिले में जिस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं, कोशिश ये भी है कि मेडिकल कॉलेज खोला जाए। छोटे जिलों को, जिनकी संख्या छोटे जिलों के तौर पर दर्ज है, उन छोटे जिलों को मिलाकर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज आसपास के इलाकों में जरूर बने, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी तरह की कमी का सामना न करना पड़े, इलाज के अभाव में लोगों की जान न जाए दूरी की वजह से। क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा दबाव होता है वो पटना के पीएमसीएच पर होता है, और इस वजह से कई बार लोगों की जान रास्ते में ही चली जाती है। इस वजह से लोगों की जान न जाए, अपने जिले में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसकी कोशिश जो है इस वक्त की जा रही है। और उसी की एक इमारत आप इस वक्त देख पा रहे हैं जो इस वक्त निर्माणाधीन है, लेकिन 15 अगस्त तक टारगेट दिया गया है जो अधिकारी बता रहे हैं। हालांकि जो इसके लिए डेडलाइन तय किया गया था वो 2022 में ही खत्म हो चुका है। अब ये 2023 जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, और ऐसे में जो अब मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई है, कहा गया है कि 15 अगस्त तक ये पूरी तरह से बन जाएगा। कब से चालू हो पाएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर भरोसा जरूर हो रहा होगा कि बिहार में भी तब्दीली आ रही है, वो तमाम विकास के कार्य किए जा रहे हैं जिसकी लोग इच्छा रखते हैं। रवि, इस वक्त मुख्यमंत्री इस मेडिकल कॉलेज का मुआयना करने के बाद अब उनका अगला पड़ाव क्या होगा, अगला कार्यक्रम क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं यहाँ पे छपरा मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है, इसे देखने के बाद, इसकी समीक्षा करने के बाद इसके ग्राउंड तल पे एक बना हुआ जो कमरा है वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए इसके बारे में रिव्यू ले रहे हैं कि ये जो निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तमाम अधिकारियों को वहाँ पे बुला करके। और ठीक इसी मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में जो है वो समीक्षा भी कर रहे हैं कि, और कोशिश इस बात की है कि जो जो सवाल खड़े हो रहे हैं सही समय पे पूरा हो, जो मेडिकल कॉलेज बने तो उसमें सारी सुविधाएं भी मिले। तो ये सारी बातों को जो है वो समीक्षा नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से जब वो निकलेंगे, इस वजह से तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री के साथ आज समाधान यात्रा में यहाँ पर नजर आए? क्योंकि इससे पहले हमने दूसरे जगहों पर भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी देखी, लेकिन इस समाधान यात्रा की इस कड़ी में जब आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण उनकी तरफ से हो रहा है, तब तेजस्वी यादव की मौजूदगी कई मायनों में खास हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल। और इससे पहले जब तेजस्वी यादव शामिल हुए थे वैशाली में शामिल होने का सबसे प्रमुख वजह यह थी कि वैशाली में उनका जो गृह क्षेत्र है जहां से वो विधानसभा के विधायक चुने गए हैं, और दूसरा है कि यहाँ पे पहला एक मेडिकल कॉलेज कह लें सबसे बड़ा जो बिहार में निर्माण हो रहा है वो छपरा में निर्माण हो रहा है। और इसे लेकर के तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको यहाँ पे मौजूदगी जो है वो जरूरी थी, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें साथ यहाँ पे लाया कि आप खुद साथ में चले और चीजों को देखें, जानें और समझे भी। तो इसलिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ये दूसरी बार है जो मुख्यमंत्री यहाँ पे के साथ नीतीश कुमार के साथ जो है तेजस्वी यादव पहुंचे हैं यहाँ पे। देखिए, तेजस्वी ने खुद एक बात खुल करके कही है कि जो यहाँ पे जो बहालियां जो निकाली जा रही हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी बहालियां हैं, जो आने वाले दिनों में लगभग 70,000 जो है वो लोगों की भर्ती की जाएगी। सारे स्टाफ हो, नर्सेस हो, डॉक्टर हो, तमाम जो कमियां हैं, जो स्टाफ की कमियां हैं, वो कमियां पूरी कर ली जाएंगी। और इसी कोशिश में जो है यहाँ पे है, आपने देखा होगा कि इससे पहले इमारत हम देख पा रहे हैं, और वो तैयारी जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, और जैसा जानकारी आप खुद भी दे रहे हैं कि इस वक्त समीक्षा भी वो करते हुए अधिकारियों के साथ, इंजीनियरों की टीम के साथ कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर इस वक्त हो रहा है और कितना वक्त जो अब एक्सटेंड होकर चुकी 6 महीने का वक्त और ले लिया गया है कि 6 महीने के बाद ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसकी जानकारी वो बारीकी से लेते हुए नजर आ रहे। राजकीय मेडिकल, ये सीधे तौर पर जो चिकित्सा महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाम से इस मेडिकल कॉलेज को लोग जानेंगे,
क्या क्या खासियत इस मेडिकल कॉलेज की है, क्योंकि जो लोग यहाँ तक पहुंचेंगे उन्हें ये पता होना चाहिए कि बिहार में वो तमाम सुविधाओं के साथ जो वो दूसरे राज्यों में जाकर अब तक उसका इस्तेमाल करते रहे या उसके उपयोग के साथ चिकित्सा व्यवस्था को देखते रहे, ये मेडिकल कॉलेज जब बनकर तैयार हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो इसमें क्या क्या खासियत रहने वाली है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ये जो मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो समस्या अभी बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में वो ये है कि जिलों में जब छोटी बीमारियों का तो इलाज होता है, लेकिन जैसे ही अगर कोई ट्रॉमा में चला गया या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर कोई गंभीर बीमारी होती है तो सीधा पूरे बिहार भर से जो मरीज है वो पीएमसीएच में आते हैं। और पीएमसीएच की अपनी एक क्षमता है। उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर सामने आती है कि नीचे इलाज चल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो ये तमाम जो परेशानियां हैं वो उसे खत्म करने का जो है वो एक ही तरीका है, वो एक है कि तमाम जगहों पे जो है बड़े बड़े कॉलेज बनाए जाए और उसी के तहत ये जो छपरा का जो मेडिकल कॉलेज है वो तैयार किया गया है। इसमें सबसे खास यानी बात मरीजों के भार को मेडिकल पीएमसीएच से कम करने के लिए जरूरी है कि मरीजों को उनके अपने आसपास के जिलों में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर तरीके से मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। और सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर सवाल भी उठ रहे हैं। आरजेडी विधायक विजय मंडल की तरफ से सवाल उठाया गया है। एक तरफ देखिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के साथ समाधान यात्रा में आज सारण में मौजूद थे, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। दूसरी तरफ आरजेडी विधायक विजय मंडल सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर, बिहार का विकास हुआ ही नहीं है। विजय मंडल ये कह रहे हैं रघुवंश बाबू ने सड़कें बनवाई, रघुवंश बाबू के काम की उपलब्धियां जो है वो सबके सामने है, ये उपलब्धि उनके कार्यों की है। अधिकारियों पर लगाम लगाने की अपील करते हुए विजय मंडल नजर आए। सचिवालय से लेकर प्रखंड तक हर जगह भ्रष्टाचार जो है वो फैला हुआ है। सत्ता के निरंकुश होने के भी आरोप, गंभीर आरोप कह लीजिए, जो विजय मंडल की तरफ से, आरजेडी विधायक की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया, गांव गांव में सड़क बनाया, जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। मुख्यमंत्री जी लगे हैं। मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाएं। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। किस समाधान के लिए? इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल जो कि खुद सत्ता में शामिल आरजेडी के विधायक ही उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास कहीं हुआ ही नहीं। और जो विकास गिनाए जा रहे हैं वो विकास किसकी वजह से हुआ है ये जग जाहिर है। आरजेडी एमएलए ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आरजेडी विधायक विजय मंडल ये कह रहे हैं कि किस विकास की बात कर रहे हैं, एक एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, बिहार का विकास हुआ ही नहीं है। रघुवंश बाबू के समय में सड़कें बनवाई गई, जो कार्य आप दिख रहा है आपको, जिन सड़कों का इस्तेमाल करते हुए आप दूर दूर तक पहुंच रहे हैं, वो रघुवंश बाबू के समय ही बनवाए गए, उनके द्वारा ही बनवाए गए। अधिकारियों पर लगाम कसिए। नीतीश कुमार से सीधे तौर पर यह अपील कर दी उन्होंने, कहा कि मैं अपील करता हूं कि अगर सचमुच भ्रष्टाचार को शून्य तक लाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, विकास की नई लकीर खींचनी है, जिसकी अपेक्षा हर बिहारवासी हर वक्त करता है, तो उसके लिए आपको ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। सिर्फ समाधान यात्रा पर निकलने से कुछ नहीं होता है। जरा एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं आरजेडी विधायक विजय मंडल। को जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया, गांव गांव में सड़क बनाया, जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। मुख्यमंत्री जी लगे हैं। मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाएं। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। किस समाधान के लिए? इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा।
और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा और गंभीर आरोप कि समाधान यात्रा पर निकलने से समाधान नहीं होता है। समाधान निकालने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, अधिकारियों पर लगाम लगाइए। प्रखंड से लेकर पटना तक यानी प्रशासनिक जो अमला है वहां तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन उन्हीं के घटक दल के जो विधायक हैं उन्हें इस यात्रा के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कह लें कि वो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री समाधान कैसे निकालेंगे, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा। विजय मंडल आरजेडी के विधायक हैं और उन्होंने एक तरीके से कहा जा सकता है कि सवाल कैसे सफल होगी जब किसान गरीब रहेंगे, किसानों की समस्या नहीं सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि सचिवालय से लेकर के प्रखंड स्तर तक भ्रष्टाचार है और जो अधिकारी हैं, जो नीतीश कुमार के शैलेंद्र, सवाल तो यही है कि आरजेडी के अंदर से ही नीतीश कुमार को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, तीखे और तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुधाकर सिंह की बात कर लीजिए, चाहे विजय मंडल की बात कर लीजिए, ये वो तमाम नाम सिर्फ आरजेडी के अंदर से ही सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक गंभीर मामला है कि महागठबंधन में जब चर्चा होती है तो कहा जाता है सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद यात्रा पर निकलते हैं उस पर आरजेडी के विधायक सवाल उठाते हैं। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने पहले आपत्तिजनक टिप्पणी की मुख्यमंत्री पर, और अब विजय मंडल उनकी पूरी यात्रा पर ही सवाल उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी भ्रष्टाचार या अन्य मामले पर कांग्रेस के लोग भी बोलते रहे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री की यात्रा शुरू हुई है तब से उस पर कांग्रेस के लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन आरजेडी के जो विधायक हैं वो सवाल जरूर उठाते नजर आ रहे हैं और ये कहीं न कहीं गंभीर मामला है। और भ्रष्टाचार शैलेंद्र, जेडीयू की तरफ से जो हाल के दिनों में हमने देखा, जिसमें वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम भी जुड़ के आया कि उन्होंने भी कहा कि भाई अब तो कार्रवाई होनी चाहिए, अब तो फैसला आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को ही करना है कि ऐसे लोगों पर लगाम कैसे कसी जाए, लेकिन कितने लोगों पर और किन किन लोगों पर और कब तक? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरजेडी के नेताओं का जो बयान आ रहा है उस पर जदयू के लोग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी आरजेडी की तरफ से साफ तौर पर नहीं कहा गया है। आरजेडी की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया कि बाकी जो नेता हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, अब देखना होगा कि विजय मंडल का बयान जिस रूप में सामने आया है, जिन्होंने औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए कि समाधान यात्रा पर निकलने से कुछ नहीं होता है, समाधान करना होगा और समाधान करने के लिए नियत होनी चाहिए, तो किस तरीके से आरजेडी अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे सारण में आज सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की, तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि संगीनों के साए में जनता के साथ ये आखिर संवाद कैसा है। साथ ही सारण शराब कांड के पीड़ितों के लिए मुआवजा की भी उन्होंने मांग कर दी। सारण की धरती पर जहरीली शराब से हुई मौत का सौदागर कौन? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का यह धरती कैसे करी स्वागत? अनाथ बच्चों और विधवाओं की चित्कार पुकार रही है। आपकी संवेदनहीनता से उसकी दर्द को बढ़ा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उस धरती पर गए हैं, सैकड़ों मौत हुई है, कई लोग आज भी इलाज करा रहे हैं, आंखों की रोशनी खो दिया। आप उसको मुआवजा देने की बजाय जो पिएगा सो मरेगा, ये संवेदनहीनता का शब्द कहीं न कहीं उसके दर्द को बढ़ा रहा है। आप समाधान नहीं, आप विकास का शांति में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, समाधान करना है तो संगीनों के साए से निकल करके आप लोगों को आमंत्रित कर करके और लोगों के दर्द को सुनिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।